नमस्कार, 9 की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में पहली खबर छपरा से। छपरा के सारण में शराब से संदिग्ध मौत का सिलसिला लगातार जारी है। बीती रात अमनोर में एक और व्यक्ति की मौत हो गई। तो बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं। देखिए, देर रात तक अमनोर में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने सदर अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम कराया है। एसपी ने शराब से मौत से इनकार नहीं किया है। इसी के साथ जहरीली शराब पीने से अब तक पिछले 3 दिनों में 13 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि अमनौर और मकेर में लोगों ने जहरीली शराब पी थी, जिसके बाद मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले प्रशासन की ओर से ठंड से मौत का दावा किया गया था, लेकिन जांच के बाद शराब से मौत की बात सामने आ रही है। वहीं एसपी ने जगदीशपुर गांव में शराब फैक्ट्री मिलने पर मकेर थानाध्यक्ष को निलंबित भी कर दिया है। साथ ही चौकीदार की गिरफ्तारी की गई है। नहीं कर सकते, परंतु इसका सत्यापन, जैसा कि डीएम साहब ने भी कहा, मेडिकली और जो उसके लिए अनुसंधान होता है और जो भी चीज़ हमें प्राप्त हुआ है उसका लिंकेज इस घटना से है या नहीं, क्योंकि शराब की बरामदगी केवल उस जगह से भी नहीं बल्कि पूरे जिले में कई जगहों से हो रही है। तो इसका लिंकेजेस हमको एस्टेब्लिश करना है, उसी अनुसंधान में हम लोग लगे हुए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। संतोष, देखिए, लगातार जो लोग थे जो बीमार हैं उनकी मौत भी होती जा रही है। अब तो ये आंकड़ा 13 पहुंच गया है। जी बिल्कुल, ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कल प्रशासन ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की थी, लेकिन धीरे धीरे जब घरों से लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं, तो कल रात में भी एक लाश अमनौर से ला करके प्रशासन ने पोस्टमार्टम कराया है। और कई ऐसे लोग पता चल रहा है जो कि शराब से मरे हैं और संदिग्ध हालत में मरे हैं और उनके शव को जला दिया गया है, अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो वैसे लोगों की भी पहचान अब की जा रही है जो पिछले 2 दिनों के अंदर जिनकी मौत अचानक हुई है, सडन डेथ हुई है। तो प्रशासन उन तमाम मामलों को लेकर के अब जांच में जुट गया है। डीएम ने साफ तौर पे कहा है कि जिनके घर भी इस तरह की कैजुअलिटी हुई है या कोई बीमार है तो खुल करके सामने आए। प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कोई नहीं कार्रवाई नहीं करी जाएगी, क्योंकि ऐसी भी अफवाहें उड़ रही है कि लोगों को ऐसा कहा जा रहा है कि लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, लोगों को ये बताया जा रहा है कि अगर आप खुल करके सामने आएंगे तो शराब के कारण आपको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो परिजनों को डराने धमकाने की बात सामने आ रही है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। तो डीएम ने साफ तौर पर कह दिया है किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के घर में इस तरह की कोई घटना होती है या कोई बीमार होता है तो खुलकर प्रशासन के सामने आए, प्रशासन के लोग उनका इलाज भी कराएंगे और उचित उन्हें सुरक्षा भी दी जाएगी। तो एक तरह से कहा जाए तो जो कल तक अफवाह बताया जा रहा था प्रशासन में, तो प्रशासन ने पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा है। और एसपी ने भी हमारे न्यूज 18 के कैमरे पर यह साफ कर दिया है कि अब शराब की मौत से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो प्रशासन के लिए भी अब चिंता का विषय है। प्रशासन लगातार कार्रवाई की बात कर रहा है और पहली कार्रवाई मकेर के थानाध्यक्ष पे हुई, जिस थाना क्षेत्र में ये घटना हुई है वहां के थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। चौकीदार को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की, चूंकि चौकीदार का ये जिम्मेवारी होती है कि उसके इलाके में अगर इस तरह का अवैध कारोबार चल रहा है, शराब की फैक्ट्री चल रही है, तो वो थाने तक सूचना पहुंचाए। तो तमाम पहलुओं की अब जांच चल रही है और प्रशासन अब कार्रवाई के मूड में दिख रहा है। जी बिल्कुल है संतोष। और देखिए, अब तो ये पुष्टि हो गई है कि शराब से ही लोगों की मौत हुई। कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से अभी की गई है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया। आगे क्या कुछ रणनीति पुलिस की तरफ से अपनाई जाएगी? क्योंकि देखिए, ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि अभी भी लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। देखिए, एसपी ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की। पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि एसपी ने कल दावा किया था, जगह जगह छापेमारी चल रही है, हर थाने को टास्क दिया गया है कि अपने, और ये सबसे अहम बात है कि बड़े पैमाने पर शराब का खुलासा हो रहा है हर जगह से। एसपी ने खुद कहा है कि हम बहुत ज्यादा मात्रा में शराब बरामद कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल ये उठता है कि अब तक पुलिस क्या कर रही थी? अगर हर इलाके से शराब मिल रही है, शराब तस्कर पकड़े जा रहे हैं, शराब पीने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, तो पुलिस अब तक क्या कर रही थी? क्या ये 13 लोग जो संदिग्ध मौत है उसका इंतजार किया जा रहा था इस कार्रवाई के लिए? तो एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। जो शराबबंदी को लेकर के सरकार काफी गंभीरता दिखा रही थी, नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि इनके प्राथमिकताओं में ये शराबबंदी शामिल है। और छपरा में इस तरह की घटना अगर हुई और प्रशासन खुद अब खुल के कह रहा है कि इस घटना के बाद हमने बड़ी कार्रवाई की है, तस्करों को पकड़ा है, लोगों को शराब को सीज किया है, तो अब तक ये कार्रवाई इतनी धीमी क्यों थी? क्यों इतना मौका दिया गया, जिसके कारण ये सवाल सरकार को उठ रहे हैं? 13 लोगों की संदिग्ध मौत का मामला आ रहा है, शराब से मौत के आरोप लग रहे हैं। ये तमाम पहलुओं की अब जांच है। हालांकि डीएम ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जांच आगे भी जारी रहेगी और जो भी मौत हुए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसका मुकम्मल जो भी कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। जी अच्छा संतोष, ये बताइए कि क्या ये पता चल पाया है कि लोगों ने कहाँ शराब पी थी, शराब बनी कहाँ थी और शराब माफिया कौन है? देखिए, जैसा हमने शुरुआती रिपोर्ट में ही दिखाया था कि जो
जनता बाजार इलाके में एक मुन्ना महतो नाम का शख्स था जो कि शराब बना रहा था। तो वो पहले पुलिस ने उस मामले से इनकार किया था, लेकिन कल पुलिस खुद उस शख्स के ठिकाने तक पहुंचे। उसके घर में जब गई तो देखा कि शराब की फैक्ट्री बाकायदा उसने बना रखी थी। उस फैक्ट्री में विदेशी शराब भी बनाया जा रहा था, लेबलिंग की जा रही थी, बोतल मिले हैं, कच्चा स्प्रिट मिला है और कफ सिरप मिला है, प्रतिबंधित कफ सिरप मिला है, जिसको कि शराब में जो कच्चा स्प्रिट जो सफेद होता है उसको जब कफ सिरप मिला दिया था तो उसका लाल रंग हो जाता था, उसको फिर शराब की बोतलों में पैक करके सप्लाई कर दी जाती थी विदेशी शराब के रूप में। तो ये पूरा कारोबार काफी दिनों से चल रहा था और इस बार चूंकि जब ये मौतें जब शुरू हुई है तब प्रशासन की नींद खुली और प्रशासन उस शख्स तक भी पहुंची है जिसके ऊपर आरोप लग रहा था कि इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी वो है, उसके द्वारा बेचे गए शराब से मौत हुई है। तो प्रशासन अब ये मान रहा है एक तरीके से कि एसपी ने हमारे कैमरे पर, जैसा कि मैंने दिखाया भी, एसपी भी ये कह रहे हैं कि ये मौतें शराब से हो सकती है। हालांकि उनका भी कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है, तो जब मेडिकल रिपोर्ट आएगा तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि असली सच्चाई क्या है। लेकिन अब चूंकि जिस तरह से एक ही इलाके में, डीएम ने भी कहा है कि चूंकि एक ही इलाके में मौतें हो रही है तो कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है। डीएम का भी स्पष्ट बयान है कि चूंकि ये जो भी मौतें हुई है एक क्षेत्र से ही होकर के आ रही है। तो मान लीजिए पूरे जिले में ठंड से हो रही है तो हर जगह भी मौतें होनी चाहिए थी। ठंड ऐसी नहीं है कि हर जगह मौतें, लेकिन एक खास क्षेत्र से ही अगर मौतें 13-14 मौतें निकल करके सामने आती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि वहां पे कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण ये मौतें हो रही है। तो डीएम भी अब मान रहे हैं, एसपी भी ये मान रहे हैं और यही मान करके अब उन लोगों ने कार्रवाई शुरू की है। प्रशासनिक पर भी कार्रवाई हो रही है, शराब माफियाओं पर भी कार्रवाई हो रही है।